हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग के बारे में। क्या होता है बिजनेस फाइनेंस, क्यों रिक्वायर्ड है फाइनेंस बिजनेस में। आप क्या सोच सकते हो कि बिजनेस बिना फाइनेंस के रन कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस में तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंस के बिजनेस का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो बिजनेस फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, अब किस किस चीज़ के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बिजनेस में रन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो फाइनेंस से पूरी करनी है। तो आज का वीडियो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और उस बिजनेस फाइनेंस की किसी भी बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टडी एंड टॉपिक। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का, उसका हम मीनिंग देखते हैं। देखिए, मनी रिक्वायर्ड टू रन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जिस मनी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उस मनी को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जिस तरीके से बॉडी में ब्लड काम करता है और सारी की सारी फंक्शनिंग को प्रॉपर कराता है, बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस में फाइनेंस सारी वर्किंग को, सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट करवाता है। ओके, तो बिजनेस फाइनेंस इज मस्ट फॉर अ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। अब कौन कौन से ऐसे वर्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी? तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि बिजनेस का तो एवरी स्टेप फाइनेंस पे ही डिपेंड होता है। तो मेजर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट देखिए, एक्विजिशन ऑफ असेट्स अवेलेबल कराना। क्योंकि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने पास कुछ असेट्स भी बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, विच में बी इन टेंजिबल फॉर्म लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब आपको बहुत सारी टेंजिबल एसेट्स भी चाहिएगी, ऐसी एसेट्स जो फिज़िकली अवेलेबल हो, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। इन सबको बनाए रखने के लिए भी आपको क्या चाहिएगा बेटा? बिजनेस फाइनेंस चाहिएगा। नेक्स्ट देखो, इनटेंजिबल एसेट। देखिए, टेंजिबल एसेट्स हमने देख ली, ठीक है, हमें कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी बना के रखनी पड़ती है बिजनेस में। जस्ट लाइक हमारी गुडविल हो सकती है, या हमने किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए पेटेंट करवा रखा है, हमने अपने जो नाम है, ब्रांड है, उसका ट्रेडमार्क करवा रखा है, कोई कॉपीराइट करवा रखा है। इनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जो फिज़िकली हम देख नहीं सकते हैं, बट ये हमारी एसेट्स होती है, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स को बनाए रखने के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आगे देखो, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। डेली के एक्सपेंसेस करने के लिए, रोज़मर्रा के जो काम हैं, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पे करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, पेमेंट करना, क्रेडिटर्स को जिनसे हम रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ करके लाए हैं उनको पे करना। ठीक है, जिनको हमें पे करना है। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इंटरेस्ट पे करना हो सकता है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, उनको पे करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, टू डाइवर्सिफाई, एक्सपेंड, ग्रो एंड मॉडर्नाइज। अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि कुछ और नया करना। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट के अलावा अदर प्रोडक्ट में को ट्राई करना, अदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, अदर प्रोडक्ट में डील करना, एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना, और ज़्यादा यूनिट्स डालना, ग्रोथ करना, या फिर अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज़ करने के लिए भी आपको बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप नया प्लांट डलवा रहे हैं, नई मशीनरी लगवा रहे हैं, अपडेटेड मशीनरी लगवा रहे हैं, तो आपको मॉडर्नाइजेशन भी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये मेन चीज़ें थी जिनके लिए आपको बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें बिना फाइनेंस के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिनके लिए आपको बिज़नेस फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा किसी भी
होगी बिजनेस में। बिजनेस फाइनेंस इज द कॉज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज बिना बिजनेस फाइनेंस के ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसकी एग्जिस्टेंस ही बेटा उसके फाइनेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि बिना फाइनेंस के वो कब तक रन करेगा, नहीं कर सकता है। तो उसे अच्छे से रन करने के लिए, प्रॉपरली वर्किंग के लिए बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब बेटा ये देखना है कि बिजनेस फाइनेंस यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसे किस किस चीज़ों के लिए होगी या किस किस तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली किसी भी बिजनेस में दो तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकंड होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, अब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? फिक्स असेट्स बनाने के लिए। Fixed assets are the assets which are purchased or acquired to start the business and generate revenue. Fixed assets इसलिए बनाई जाती है कि हम उनके बिहाफ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और हमारी रेवेन्यू अर्निंग का काम शुरू हो सके। सम ऑफ दैम आर परमानेंट इन नेचर। इसमें फिक्स कैपिटल जो होती है वो परमानेंट होती है नेचर में, फिक्स असेट्स जो होती है वो परमानेंट होती है। एंड अदर आर एक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होती है? परमानेंट होती है और लॉन्ग टाइम पे। फिक्स असेट्स का मतलब ही ये हुआ बेटा कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी। जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये क्या है? ये फिक्स असेट्स हैं और लॉन्ग रन के लिए ही परचेज की जाती है, बनाई जाती है। These assets are not meant for resale. ये रीसेल के पर्पज़ से नहीं होती है। इस पे बिज़नेस, इस असेट्स को बना करके इस पे बिज़नेस किया जाता है, इनके थ्रू बिज़नेस रन किया जाता है। ठीक है, तो ये असेट्स रीसेल के पर्पज़ से नहीं बनाई जाती है। रीसेलिंग का ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं होता है। जैसे अगर हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये किस लिए परचेज़ की जाती है? ताकि हम प्रॉपरली अपना बिज़नेस रन कर सके। इनको रीसेल के पर्पज़ से हम परचेज नहीं करते हैं। The fixed assets can be tangible like land, building, plant, machinery, furniture, computer, equipments, etc. ये tangible भी हो सकती हैं और intangible भी हो सकती है। Intangible in nature like goodwill, patent, rights, copyrights, trademark, etc. आपको ध्यान रखने हैं इनके नाम, कौन सी tangible है, कौन सी intangible है। और ये fixed assets हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक यूज़ की जाती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विदिन अ 1 ईयर इनको बेच दिया जाता है या कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इनका ऑब्जेक्टिव इनको रीसेल करना नहीं होता है, इनसे बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस करने में हेल्प करती है, तो इनको कहते हैं फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल फिक्स असेट्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस फाइनेंस में कौन कौन सी कैपिटल चाहिए हमें? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल किस लिए चाहिए? फिक्स असेट्स बनाए रखने के लिए। ओके, दूसरी हमें चाहिए कि कैपिटल कौन सी? वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल तो थी आपकी लॉन्ग टर्म की असेट्स बनाए रखने के लिए, फिक्स असेट्स बनाए रखने के लिए, ताकि आप अपना बिजनेस रन कर सके और रेवेन्यू अर्न कर सके। ठीक है, तो उसके लिए तो आपने फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड करी थी। अब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। दिस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करेंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। आपकी इसका फार्मूला होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स ओवर या माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर जितनी भी करंट असेट्स है वो उसकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ओके, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर प्रोड्यूस टू जनरेट द रेवेन्यू एंड आर फाइनेंस थ्रू द सम ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू इनको फाइनेंस किया जाता है। करंट लाइबिलिटीज़ जब अरेंज करते हैं तो उससे फाइनेंस करके हम करंट असेट्स को बनाते हैं। करंट असेट्स कौन सी होती है? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, बीआर है। ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट जो हमने एडवांस में दे रखा है, डिपॉजिट्स जो हमने कर रखे हैं, ये सब हमारी करंट असेट्स है। तो हमारी जितनी ज़्यादा करंट असेट्स होगी ओवर द करंट लाइबिलिटीज़, तो उस गैप को, उस डिफरेंस को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो हमारी वर्किंग में डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आती है।
करंट लाइबिलिटीज़ देखो क्या होती है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स विच आर जनरेटेड टू रेज करंट असेट्स। करंट असेट्स को बनाए रखने के लिए हम करंट लाइबिलिटीज़ अरेंज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैश क्रेडिट, जैसे आपने कहीं से उधार लिया है, ठीक है, या रॉ मटेरियल आप क्रेडिट पे लेकर आए हैं, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, क्रेडिटर्स को आपको पे करना है पर आपने अभी पे नहीं किया है, तो ये आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, रॉ मटेरियल से आपको स्टॉक बना रहे हो, तो आप अपनी करंट असेट्स बनाने के लिए करंट लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते हो। तो करंट लाइबिलिटीज़ आपको हेल्प करती है आपकी करंट असेट्स को बनाए रखने में। ओके, bills payable, outstanding expenses, short term loans taken, advance from customers, etc. These are repayable within the टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मेजर बात क्या है, इनको विद इन 1 ईयर ही पे करना होता है, कंपलसरी है ये, ठीक है, तभी तो हम इसे करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो दो तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई आपको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स असेट्स को बनाए रखने के लिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करंट असेट्स को बनाए रखने के लिए। फिक्स असेट्स जो होती है वो आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहेगी और आपको बिजनेस करने में हेल्प करेगी, आपके बिजनेस की रेवेन्यू अर्न करने में आपको हेल्प करेगी, और आप फिक्स असेट्स के बेस पर ही अपना सारा बिजनेस रन करते हैं, जस्ट लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, यहाँ वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट असेट्स जितनी ज़्यादा आपकी करंट लाइबिलिटीज से होगी वो आपकी वर्किंग कैपिटल को शो करेगी। ओके, तो वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होती है आपको, डे टू डे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ जितनी भी है वो हेल्प करती है आपको करंट असेट्स बनाने में, और करंट असेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज से जितनी ज़्यादा होगी आपकी वर्किंग कैपिटल भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब एग्जांपल याद रखेंगे आप, करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल क्या है और करंट असेट्स के क्या है। करंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल क्या आते हैं कि आपने अगर कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है या कैश क्रेडिट ले रखा है, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके बिल्स पेबल हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है। और करंट असेट्स कौन सी है, आपका कैश जो आपके पास पड़ा है, या आपके बैंक में जो बैलेंस पड़ा है, या आपके जितने डेटर्स हैं, आपके बीआर हैं, ये सब क्या है आपके लिए करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स बनाने के लिए आप करंट लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते हो, और उसका ओवर जो होता है, असेट्स जितनी ज़्यादा होती है आपकी लाइबिलिटीज़ से वो आपकी वर्किंग कैपिटल को शो करती है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक आपका बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड होती है, फाइनेंस क्यों रिक्वायर्ड होती है किसी बिजनेस में, किन किन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमने देख लिया कि लाइफ ब्लड है फाइनेंस, ठीक है, उसके बगैर कोई भी एक्टिविटी पूरी करना पॉसिबल नहीं है। तो दो तरीके की हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंस के कितने सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।